एपिसोड 3 की शुरुआत सियागो से होती है, जहां हमें कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है। उसके कुछ देर बाद वहां पर रगुना रेंसलेयर आती है और ये 1868 का टाइम था। वो वहां पर किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसके पीछे मिस मिनट आती है और वो दोनों आपस में कुछ बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मिस मिनट ने रगोना को किसी खास चीज लाने के लिए भेजा था और वो किसी खास इंसान से मिलवाने वाली थी। तब मिस मिनट उसे उस इंसान तक जाने का रास्ता दिखाती है। इसके बाद हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कुछ काम कर रहा होता है। तभी रगोना उसकी खिड़की में वही पार्सल गिरा देती है और जब वो लड़का उस पार्सल को खोलता है तो उसमें से टीवीए की यूजर मैनुअल निकलती है। इसके बाद लोकी का आइकॉनिक लोगो आता है और हमें लोकी, मोर्बियस और ओबी को दिखाया जाता है, जो कि टेम्परल रूम के बढ़ते प्रेशर से बहुत घबराए हुए थे। मोर्बियस उसे इस सिस्टम को हैक करने को कहता है, लेकिन टेम्परल रूम को हैक नहीं किया जा सकता था। तब हंटर V15 उन्हें कोई और रास्ता ढूंढने को कहती है। इधर कैसी बताता है रगोना रेंसलेयर ने अपने टेम्पेज को यूज किया है और वो मिस मिनट के पास गई है। तब लोकी और मोबियस रगोना को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। उन्हें रगोना के जरिए मिस मिनट तक पहुंचना था ताकि वो टेम्परल रूम के एक्स स्कोर को ठीक कर सके। इसके बाद मोबियस और लोकी 1868 के सियागो में आते हैं और रगोना को ढूंढते हैं, लेकिन रगोना दूसरी बार 1893 में गई थी, तो वो दोनों भी 1983 में आते हैं। लोकी और मोबियस रगोना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इतनी भीड़ होने की वजह से उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। तभी एक लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था जिसमें एक भूतिया घड़ी के बारे में लिखा था। लोकी को पता चल जाता है कि ये मिस मिनट है। लोकी उनसे वो पेपर ले लेता है और मिस मिनट को ढूंढने निकल जाता है। वो लोग पॉपकॉर्न खाते हुए आपस में बात करते हैं। तभी लोकी अपने पिता का एक स्टैचू देखता है जिसमें थॉर भी था, लेकिन लोकी की मूर्ति नहीं बनी थी। लोकी को उससे थोड़ी चिढ़न होती है। इसके बाद वो लोग एक पोस्टर को देखते हैं जिसमें टेम्परल रूम के बारे में लिखा था। वो लोग उस जगह पर जाते हैं, वहां पर एक शो हो रहा था। इसके बाद हमें रगोना को दिखाया जाता है जिसके साथ मिस मिनट भी थी, लेकिन रगोना ने मिस मिनट को बैग में रखा था ताकि उसे देखकर लोग डरे ना। लोकी और मोर्बियस उस जगह पर आते हैं और कुछ ढूंढने के बाद लोकी को रगोना दिख जाती है। मोर्बियस उसे पकड़ने जाने लगता है और तब लोकी उसे रोकता है, वरना रगोना वहां से भाग सकती थी। उसके बाद हमें स्टेज पर विक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट था और वो ही आगे चल के हु ही रिमेन्स बनता। वो अपने लूम को वहाँ के साइंटिस्ट और इन्वेस्टर्स को दिखाता है। वो अपने लूम के बारे में बताता है कि उसका लूम इतना बिजली बना सकता है जो कि पूरे शिकागो को रोशन कर दे। वो अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता है और सब लोग उसके इस ट्रायल मॉडल को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं और एक आदमी इस मॉडल को $1000 में खरीद लेता है। और तब रगोना उसके पास आती है और उसके इन्वेंशन की तारीफ करती है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन मोबियस और लोकी भी वहां आ जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं और सभी उसके इन्वेंशन की तारीफ करते हैं। तभी पता चलता है कि वो तो एक फ्रॉड है। वो अपने इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रहा था और उनसे पैसे ले लेता था। वो सारे लोग उसे मारने आते हैं, लेकिन विक्टर बच के छुपता है। वो लोग उसे देख लेते हैं, लेकिन वो उन्हें अपनी समझदारी से एक लिफ्ट में फंसा देता है और उनसे बचकर निकल जाता है। तभी हंटर V15 मोर्बियस के पास कॉल करती है और टीबीए की बिगड़ती हालत के बारे में बताती है। तब मोर्बियस उसे बताता है कि उसे ही हु रिमेन्स का एक वेरिएंट मिला है जिसके टेम्परल ऑरा का यूज करके वो लोग टेम्परल रूम को रिस्टार्ट कर सकते हैं। हंटर उसे कुछ बताने की कोशिश करती है क्योंकि केसी को वहां किसी और के होने का सिग्नल मिल रहा था, लेकिन तभी वहां पर सिल्वी आ जाती है और विक्टर पर अटैक कर देती है। लोकी विक्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था और सिल्वी उसे मारना चाहती थी। लोकी उसे बताता है कि सिर्फ विक्टर ही है जो टीवीए को बर्बाद होने से बचा सकता है, लेकिन तब वो लोकी को टीवीए की यूजर मैनुअल दिखाती है और बताती है कोई जानबूझकर विक्टर की मदद कर रहा है ताकि वो ही हु रिमेन्स बन सके और भविष्य में सब चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके और करोड़ों जिंदगियों को तबाह कर सके। और इसके बाद सेल्वी विक्टर को बाहर फेंक देती है और तब रगोना उसकी मदद करती है और मिस मिनट अपनी बॉडी को बहुत बड़ा बना लेती है, जिससे सब लोग उसे भूतिया घड़ी समझकर वहां से भागने लगते हैं। तब विक्टर रगोना को अपने घर लाता है और उसे अपनी इन्वेंशंस को दिखाता है। रगोना उसकी इन्वेंशंस को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है, लेकिन तभी वहां पर वही लोग आ जाते हैं जिसको विक्टर ने बेवकूफ बनाया था। वो दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। तब विक्टर उन्हें खिड़की से निकलने को कहता है
और वो लोग खिड़की से भागने लगते हैं। तभी लोकी और मोर्बियस भी वहाँ आ जाते हैं और उन लोगों का पीछा करते हैं। विक्टर भागते हुए एक शिप में आ जाता है और अपने लैब तक जाने लगता है। वहाँ विक्टर और रगोना कुछ बात करते हैं और तब विक्टर उन्हें बताता है बचपन में किसी ने उसे टीवी की यूजर मैनुअल दी थी जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। तब मिस मिनट उसे बताती है कि उन दोनों ने ही उसे वो बुक दी थी ताकि वो बन सके जो वो हमेशा से था। रगोना विक्टर को उसके आगे करने वाले इन्वेंशंस के बारे में बताती है। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं और विक्टर रगोना को एक बोट में भर के नीचे फेंक देता है और विक्टर और मिस मिनट उसके लैब में आते हैं जहां मिस मिनट उसे अपने बारे में बताती है। पहले तो विक्टर ने उसे बस चेस खेलने के लिए बनाया था। विक्टर ने उसे उसका कोड लिखने की आजादी दी थी। बाद में वो खुद से बहुत एडवांस बन गया। विक्टर उसको दोस्त की तरह मान रहा था, लेकिन तब मिस मिनट उसे बताती है कि उसे एक खिलौने की तरह क्यों बनाया, उसे भी एक इंसानी शरीर देना था। वो भी विक्टर को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये सुनते ही विक्टर उसे ऑफ कर देता है और वहाँ पर रगोना आ जाती है क्योंकि विक्टर के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और उसे अपने साथ टीवी चलने को कहती है। तभी वहाँ पर लोकी भी आ जाता है और उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और तभी वहाँ सिल्वी भी आ जाती है और सबको अपने पावर से जख्मी कर देती है। वो विक्टर को मारने ही वाली थी, लेकिन तब विक्टर उसे बताता है कि वो अपनी बाकी वेरिएंट्स की तरह नहीं है, उसका दिल साफ है। उसकी बातें सुनकर सिल्वी उसे लोकी के हवाले कर देती है। मोबियस उसे टाइम पोर्टल की मदद से टीवी भेज देता है और तब सिल्वी लोकी से कहती है कि अगर भविष्य में कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। लोकी भी टीवी वापस आ जाता है। इधर सिल्वी रगोना को मारती है और उसे समय के अंत में भेज देती है जहां उसने ही हू रिमेन्स को मारा था। रगोना अपने टेम्पलेट को ऑन करती है और मिस मिनट को बुलाती है और पहले तो वो दोनों आपस में बहस करते हैं क्योंकि मिस मिनट की वजह से ही विक्टर ने उसे बोट पर बाहर फेंक दिया था। इसके बाद मिस मिनट रगोना को किसी राज के बारे में बताने की कोशिश करती है और इसी पर सीरीज की एंडिंग हो जाती है। आपसे जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।